आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी को। इस कुल्फ़ी को आप सिर्फ 2 कप दूध से बना के तैयार करेंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी ये बन के तैयार होगी। इसके लिए आपको कोई कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़बरदस्त टेस्ट की ये बन के तैयार होगी। तो बस इस गर्मी आप इस ठंडी ठंडी कुल्फ़ी का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मटका मलाई कुल्फ़ी बनाना। इसे बनाने के लिए एक पैन ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1/3 कप चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे पैन जब अच्छा गर्म हो जाता है तो ये चीनी अपने आप ही पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें थोड़े से पानी के छिट्टे आप लगा सकते हैं, जिससे ये बहुत ही जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी। इस चीनी को हमें इसी तरह से चलाते हुए पिघला के तैयार कर लेना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको और कुछ इस तरह से ये गीली सी दिखने लगेगी। इसके बाद ये थोड़ी ही देर में अच्छे से पिघल जाएगी। चीनी हमारी अच्छे से देखें पिघलना शुरू हो गई है और थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने चीनी डाली और ये तुरंत पिघल जाए, थोड़ा सा टाइम इसे पिघलने में लगता है। अब ये चीनी जो है अच्छे से पिघल के तैयार हो गई है। तो अब इसी तरह से जब हम चलाते जा रहे हैं तो कुछ इस तरह से ये बन गई है। जब आप इस तरीके से मटका मलाई कुल्फ़ी बनाएंगी ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सेट करना है और इसमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ इसे इसी तरह से चीनी को पिघला के तैयार करना है, जैसे मैंने अभी किया है। अभी अच्छे से पिघल चुकी है तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद एक बटर पेपर ले लीजिए या फिर कोई प्लेट ले लीजिए, उस पर तेल या घी लगा के इसे इस तरह से फैला दीजिए। और इस तरह से फैलाने के बाद इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। एकदम इसे ठंडी कर लेना है। तो ये जो चिक्की के जैसे बन के तैयार होगी, तो इसे हम इस तरह से फैला देंगे और ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो देखें अपने आप ही ये निकल आएगी और सेट हो जाएगी। अब ये थोड़ा गर्म है इसलिए सॉफ्ट है, तो इसे साइड रख देते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप दूध। यहाँ पे आपको फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है। अगर जितना अच्छा आपका दूध होगा उतनी ही अच्छी आपकी मटका मलाई कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। अगर दूध पतला होगा तो पतले दूध से वो टेस्टी नहीं बनती है। फिर आपको दूध को गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आज हम बिना मिल्क पाउडर के बना रहे हैं तो हमें बिल्कुल गाढ़ा दूध लेना है और इसी तरह से दूध को चलाते जाना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है। आप चाहो तो इस दूध को बीच बीच में इसी तरह से छोड़ सकते हो और फिर इसे चला सकते हो। तो बस इस तरह से चला के हमें दूध को तैयार कर लेना है। आँच को हम यहाँ पे धीमा ही रखेंगे और बीच बीच में दूध को चलाते जाएंगे। और देखें अब इसमें उबाल आ गई है और कुछ इस तरह से ये दूध पकने लगा है। जब इस तरह से उबाल आ जाए और इस तरह से दूध पकने लगे तो हमें आँच को बिल्कुल धीमा कर देना है। साथ में इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच ये इलायची का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कुल्फ़ी में, तो ये ज़रूर डालिएगा। और अब हम आँच को धीमा कर देते हैं। धीमी आँच में बढ़िया तरीके से इस दूध को पकने देते हैं और जब इसके ऊपर इस तरह से बबल्स पड़ जाए तो हम इस तरह से इसे साइड करते जाएंगे, क्योंकि इससे थोड़ी सी मलाई बनना शुरू हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि चिक्की भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इसे आप चाहो तो इस तरह से तोड़ सकते हो या फिर किसी भारी चीज़ से भी इसे तोड़ सकते हो। मैंने इसे तोड़ के तैयार कर लिया है। अब इसे डालेंगे हम मिक्सी के जार में, क्योंकि हम मटका मलाई कुल्फ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो बस इसका ढक्कन लगाइए। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। आप चाहो तो इसमें काजू भी डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो। तो इसको पीसते समय आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना है तो डाल सकते हो। लेकिन आज हम बिना ड्राई फ्रूट और बिना मिल्क पाउडर के ही इस कुल्फ़ी को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिए हैं ये 2 पार्ले जी। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डालेंगे।
इससे क्या होगा कि हमारी जो रबड़ी बनेगी थोड़ी सी थिक बनेगी और हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को देखें बढ़िया तरीके से पीस लिया है। बिस्किट आपको सिर्फ 2 से 3 ही इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा बिस्किट आपको नहीं डालनी है, नहीं तो हमारी कुल्फ़ी में बिस्किट टेस्ट आएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इस तरह से जब आपको दूध गाढ़ा दिखने लगे तो यहाँ पे लेना है आपको ये घर की ताज़ी मलाई। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ही मैंने मलाई डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये घी छोड़ देगी। और ये गाय के दूध की मलाई थी तो हल्की सी पीली है। तो बस इस तरह से मैंने डाल दिया है और इसे इस तरह से पैन को धीमी आंच में बढ़िया तरीके से इसे पका रहे हैं। धीमी आंच में ही हमें जो हमने चीनी और बिस्किट पीस के रखी थी इसे डालना है। जब हम आंच को धीमा कर लेंगे तो बस इसे डालते हुए चला लेना है। कुछ इस तरह से इसे चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुलठे वगैरह ना पड़ें और बढ़िया तरीके से ये पक के तैयार हो जाए। अब देखें ये काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है जैसे ही मैंने चीनी और बिस्किट इसमें डाली। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते जाएंगे जब तक ये पकना शुरू ना हो जाए। जब ये पकना शुरू होगा तो इसमें बबल्स से पड़ने लगेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट बढ़िया ये पक के तैयार हो गया है। आप इसमें मलाई की जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है घर की तो इसमें 2 से 3 चम्मच आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। आप देखें ये बढ़िया सी रबड़ी हमारी जो है बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा करेंगे। तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा और बढ़िया तरीके से इसे ठंडा कर लीजिएगा। जब ये ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और देखिए बीच बीच में मैं इसे इसलिए चला रही हूँ ताकि इसमें कोई ऊपर से रबड़ी वो ना पड़े। अब देखिए रबड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। एकदम बढ़िया ये रबड़ी बनी है, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही शानदार ये रबड़ी जो है बनके तैयार हुई है। अब इसे डाल देते हैं एक गिलास में। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी कप लिया है और इसमें हम सेट करेंगे। आप चाहो तो कोई कुल्हड़ वगैरह जिसमें भी आप कुल्फ़ी को सेट करना चाहते हो और उसमें आप सेट कर सकते हो। और अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे में ही हमारी जो कुल्फ़ी है वो सेट हो जाएगी। 3 से 4 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे आपको लग सकते हैं इस कुल्फ़ी को सेट करने में। बीच में आप चेक कर लीजिएगा कि ये अच्छे से सेट हो गई है कि नहीं। फिर इस गिलास में पानी लीजिएगा और ईज़िली तरीके से इस कुल्फ़ी को निकाल लीजिएगा और ऊपर से डाल दीजिएगा थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे देखें मटका मलाई कुल्फ़ी एकदम बढ़िया सी बनके तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि गर्मियों का समय है और हम सबका कुल्फ़ी खाने का मन तो करता ही